भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हुए हैं और बिहार में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। आप जानते हैं बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी महज 14 साल में क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम बन गया। उसने जिस तरीके से आपने देखा कि आईपीएल लीग में जिस तरह से उसने बैटिंग की, वह काफ़ी कहा जा सकता है पूरे विश्व के पटल पर जो है मकबूल हुआ। और आप जानते हैं वैभव ने जिस तरीके से शतक लगाया था, उस पारी ने तो दुनिया भर के जो अजीम बैट्समैन हैं, जो बहुत शानदार क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी उस बच्चे को सलामी दी। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने वैभव से मुलाकात की। वैभव सूर्यवंशी के परिवार से, उनकी माता से, उनके पिता से उन्होंने एयरपोर्ट पर मुलाकात करके उसे बधाई दी और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बिहार पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बिहार में अलग अलग सियासी मंच से बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। यकीनन देश के प्रधानमंत्री अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और आने वाले दिनों में देखना यह है कि बिहार में वह किस तरीके से लोगों को जो है अपने तरफ मोड़ पाते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में अभी जो सियासी समीकरण है वह पूरी तरीके से साफ नहीं है कि किसके पाले में बिहार जाने वाला है, लेकिन ये बात साफ है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए महागठबंधन के लिए बिहार में सीट उस तरीके से पाना जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में पाया है, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बहुत अच्छी खासी मकबूलियत बिहार में पिछले कुछ सालों में पाई है। जिस तरीके से तेजस्वी लगातार अलग अलग मंचों से जा करके लोगों के बीच रूबरू हो रहे हैं, उस उनके कहा सकता है जज्बातों ने, उनके बयानों ने एक अलग ही कद्र जो है वो पाया है। और यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए महागठबंधन के लिए ये लड़ाई काफ़ी मुश्किल भी होने वाली है। लेकिन ये बात भी कहने की ज़रूरत है कि यह लड़ाई राजद के लिए भी आसान नहीं होने वाला है, इंडिया महागठबंधन के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। इस बार मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो सकता है क्योंकि इस बार सिर्फ 2 दल नहीं हैं बल्कि कई दल हैं। एक तरफ जनसुराज है जो अपनी मेहनत कर रही है, एक तरफ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो ये कह रही है कि हमें गठबंधन में लो वरना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी समीकरण सामने आता है और क्या कुछ तस्वीरें धरातल पर सामने आएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।